जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल SGY साइंस क्लासेस में। और मैं हूं दीपक। साथियों, आज के क्लास में हम लोग देखने जा रहे हैं बिहार जीके। क्या देखेंगे? बिहार जीके से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो आपके एग्जामिनेशन के लिए महत्वपूर्ण होंगे। साथियों, बिहार के एग्ज़ाम कोई भी देने वाले हैं, बिहार एग्ज़ाम आप कोई भी देने जा रहे हैं, उनके लिए बिहार जीके महत्वपूर्ण रहता है। आपको पता है, चाहे बीपीएससी तैयारी देने जा रहे हैं, बिहार एसएससी देने जा रहे हैं, बिहार आंगनबाड़ी जीविका का जो है वो देने जा रहे हैं, सभी में ये आपको काम करेगा। बिहार जीके का प्रश्न सभी में आता है, इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए अगर बिहार के कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज के क्लास को, ठीक है। तो सबसे पहले जानते हैं बिहार के जीआई टैग प्राप्त उत्पाद, यानी कि बिहार के कौन कौन से प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला है। और आपको पता है कि जीआई टैग से एग्ज़ाम में अच्छे खासे प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए आप सभी लोग पूरा वीडियो देखिएगा और अच्छे से समझिएगा जीआई टैग, ठीक है। देखिए, बिहार के जीआई टैग प्राप्त उत्पाद, सबसे पहला मरचा चावल, जो पश्चिम चंपारण का सुगंधित चावल है। आपसे पूछेगा कि बिहार के मरचा चावल जो है वो किस जिले से संबंधित है, तो याद रखिएगा पश्चिम चंपारण। किससे संबंधित है? पश्चिम चंपारण, इसे जीआई टैग दिया गया है। उसके बाद है मिथिला मखाना, और ये दरभंगा 2022 में घोषित किया गया। और उसके बाद शाही लीची मुजफ्फरपुर, मिथिला मखाना दरभंगा, शाही लीची मुजफ्फरपुर। भागलपुर के कतरनी चावल और जर्दालू आम और तसर सिल्क। देखिए सुनिए, मरचा चावल पश्चिम चंपारण का सुगंधित चावल है, मिथिला मखाना दरभंगा का, कब घोषित किया? 2022 में। शाही लीची मुजफ्फरपुर का है, और भागलपुर के कतरनी चावल, जर्दालू आम और तसर सिल्क। और सिलाव नालंदा का खाजा मिठाई है, सिलाव जो है नालंदा का खाजा मिठाई। और मंजूषा कला शैली मधुबनी पेंटिंग, सुजनी कढ़ाई कला। नवादा जिले के मगही पान और गया जिले के स्टोन आर्ट 2025 में से घोषित किया गया है। ये 2025 वाला थोड़ा सा अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। गया जिले के स्टोन आर्ट को कब जीआई टैग में शामिल किया गया? तो 2025 में। और ये कहाँ से संबंधित है? गया से। कहाँ से? गया से, ठीक है। चलिए अब जानते हैं बिहार सरकार द्वारा घोषित दिवस, और ये बिहार के एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, कहता है बिहार पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 9 अगस्त को। बिहार पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 9 अगस्त को, ठीक है। समझ रहे हैं ना, बिहार सरकार द्वारा घोषित दिवस है। और बिहार पृथ्वी दिवस 9 अगस्त को, बिहार संग्रहालय दिवस 7 अगस्त को, बिहार संग्रहालय दिवस 7 अगस्त को, ठीक है। उसके बाद विजयोत्सव दिवस 23 अप्रैल को कुंवर सिंह से संबंधित है। उस महाराणा प्रताप जयंती 9 मई को, और सम्राट अशोक की जयंती 9 अप्रैल को। महाराणा प्रताप जयंती 9 मई और सम्राट अशोक की जयंती 9 अप्रैल। और शहीद दिवस 15 फरवरी, तारापुर शहीद दिवस के। डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर। परिवार नियोजन दिवस प्रत्येक माह की 21 तारीख को परिवार नियोजन दिवस मनाया जाता है। जल जीवन हरियाली दिवस प्रत्येक माह के प्रथम मंगलवार, जितने भी माह हैं उसके प्रथम मंगलवार को, पहले मंगलवार को जल जीवन हरियाली दिवस मनाते हैं। और प्रतिबंध दिवस शराब नहीं सेवन के लिए 26 नवंबर को। कब? 26 नवंबर को। चलिए उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण जीके का क्वेश्चन जान लेते हैं बिहार से, जो पूछे जा सकते हैं, ठीक है। दिख रहा है ना? एक बार देख ले क्या? चलिए, दिख रहा है। सबसे पहला देखिएगा, सबसे पहला कहता है कि सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला 3 राज्य। सबसे अधिक पूछा गया था पश्चिम चंपारण, दूसरे स्थान पर है गया, और तीसरे स्थान पर है पूर्वी चंपारण। ये पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर, और ये तीसरे स्थान पर पूछेगा। सबसे अधिक क्षेत्रफल किस जिले का है? पश्चिम चंपारण का। दूसरे स्थान पर कौन है? गया, और तीसरे स्थान पर कौन है? पूर्वी चंपारण। प्रथम पर पश्चिमी चंपारण, द्वितीय पर गया, तृतीय पर पूर्वी चंपारण। किस दृष्टि से? क्षेत्रफल की दृष्टि से। अब जानते हैं कम
क्षेत्रफल वाले जिले के नाम बतलाइए। तो सबसे कम जो जिला है शिवहर का सबसे कम, उससे थोड़ा सा ज़्यादा है अरवल का, उसके बाद क्या शेखपुरा का। तो पूछेगा बिहार के किस जिले का क्षेत्रफल सबसे कम है? शिवहर का, सबसे अधिक पश्चिम चंपारण पर। और ठीक है, चलिए अब आगे सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला। तो सबसे अधिक जनसंख्या पटना में है। कितना है? पटना में है। और कितना है? तो याद रखिए 58.4 लाख। 58.4 लाख इसकी क्या है? जनसंख्या है। उसका दूसरे स्थान पर पूर्वी चंपारण, तीसरे पर मुजफ्फरपुर है। उसके बाद देखिएगा तो कहता है सबसे कम जनसंख्या वाले जिला। तो सबसे कम जनसंख्या शिवहर का। कहाँ का है? शिवहर का मात्र 6.4 लाख है। कितना है? 6.4 लाख। दूसरे स्थान पर शिवहर और तीसरे पर अरवल। पहला पे शेखपुरा, दूसरा पर शिवहर, तीसरा पर अरवल। आगे सर्वाधिक जनसंख्या 10 की वृद्धि वाले जिला। सबसे अधिक 10 की वृद्धि वाले जिला कौन सा है? मधेपुरा 31.1%। कितना है? 31.1% 10 की वृद्धि है। दूसरे स्थान पर किशनगंज और तीसरे स्थान पर अररिया और खगड़िया है तीसरे पर। आएगा था सबसे कम जनसंख्या 10 की वृद्धि। सबसे कम जनसंख्या 10 की वृद्धि वाले कौन है? अरवल, गोपालगंज, दरभंगा। सबसे कम किसका है? अरवल का। दूसरे स्थान पर गोपालगंज और तीसरे स्थान पर दरभंगा आता है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 3 जिले। तो सबसे अधिक लिंगानुपात वाले जिले कौन से? गोपालगंज 1021, यानी कि 1000 एक महिला। लिंगानुपात जो होता है ना, महिला और पुरुष का अनुपात होता है, यानी कि 1000 पुरुष पे 1021 महिलाएं हैं। कहाँ? गोपालगंज में सबसे अधिक है। ठीक है ना। चलिए आगे कहता है दूसरे पर सिवान और तीसरे पर है सारण। सबसे कम लिंगानुपात। तो सबसे कम जो है मुंगेर का है और मात्र 876 है, यानी कि 124 वैसे कुंवारा रहेगा ना। दूसरे पर है भागलपुर और तीसरे पर कौन सा है? खगड़िया। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद जो है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जो है वो शिवहर का है। किसका है? शिवहर का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है 1880। 1 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में 1880 लोग रहते हैं। उसका बाद पटना, उसके बाद दरभंगा आता है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले जिले के नाम। सबसे कम जनसंख्या घनत्व कैमूर का है 1 किलोमीटर में 488। उसका दूसरे स्थान जमुई, तीसरे पर बांका। सर्वाधिक शहरीकरण वाले जिले पटना है और मुंगेर, उसके बाद भागलपुर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है सबसे कम शहरीकरण वाले जिले। तो सबसे कम शहरीकरण वाले जिले समस्तीपुर, बांका है। उसका दूसरे स्थान पर है मधुबनी और तीसरे पर है कैमूर। तीसरे पर कौन है? कैमूर। प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक। तो सबसे अधिक आय किसका है? पहला स्थान पर पटना, दूसरा पर है बेगूसराय और तीसरा पर है मुंगेर। तीसरा पर कौन है? मुंगेर। आगे देखिए कहता है प्रति व्यक्ति आय सबसे कम, ये अधिक वाला था, अब आता है कम। प्रति व्यक्ति आय तो सबसे कम शिवहर का है, उसका सीतामढ़ी का, उसके बाद अररिया का। ठीक है। सर्वाधिक गरीब वाले जिला। तो सबसे गरीब जिला है किशनगंज, पहले स्थान पर आता है। दूसरे स्थान पर अररिया आता है और तीसरे स्थान पर मधेपुरा आता है। कौन आता है? मधेपुरा। सबसे अमीर जिला। तो सबसे अमीर जिला में नंबर 1 पे पटना है, दूसरे नंबर पर बेगूसराय, तीसरे नंबर पर कौन है? मुंगेर। आएगा था 10 लाख से कम आबादी वाले बिहार के जिला। 10 लाख से कम आबादी वाले जिले में सबसे नंबर 1 पर है शिवहर, दूसरे नंबर पर शेखपुरा और तीसरे नंबर पर कौन है? लखीसराय। कौन है? लखीसराय। सबसे अधिक बागवानी भूमि कहाँ है? तो शिवहर में। कहाँ है? शिवहर में। दूसरे स्थान पर आता है अररिया, तीसरे पर आता है मधुबनी। क्या आता है? मधुबनी। सर्वाधिक वर्षा वाले जिले। सबसे अधिक वर्षा जिला कहाँ होता है? पश्चिम चंपारण में। दूसरे स्थान पर किशनगंज, तीसरे स्थान पर पूर्वी चंपारण। सबसे कम वर्षा वाले जिले। सबसे कम वर्षा वाले जिले के अनुसार अरवल 1 नंबर पे, 2 नंबर पे रोहतास और 3 नंबर पे मुंगेर। कौन है? मुंगेर जो है 3 नंबर पे आता है। आगे ठीक है, चलिए नेक्स्ट कहता सब सर्वाधिक वन आवरण वाला जिला। तो वह कैमूर में है। कैमूर में याद रखेंगे नागा और नकटी अभ्यारण्य है जो रामसर स्थल है।
उसका दूसरे नंबर पश्चिम चंपारण, तीसरे पे रोहतास। सबसे अधिक बिजली खपत वाले जिले, सबसे अधिक बिजली खपत पटना में, उसके बाद गया में, और उसके बाद तीसरे नंबर पे है मुजफ्फरपुर। न्यूनतम बिजली खपत वाला जिला तो सबसे पहले आता है विश्व भर में सबसे कम बिजली की खपत होती है, उसके बाद है अरवल, उसके बाद है शेखपुरा। चावल या धान के उत्पादन में शीर्ष 3 जिला, चावल या धान का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? रोहतास में, जिसे धान का चावल का कटोरा कहते हैं। क्या कहते हैं? चावल का कटोरा इसे कहा जाता है। उसके बाद औरंगाबाद, उसके बाद क्या आता है? कैमूर। गेहूं के उत्पादन के शीर्ष 3 जिला तो सबसे नंबर 1 होता है रोहतास, दूसरे पर कैमूर, तीसरे पर कौन? भोजपुर। मक्का के उत्पादन में तो सबसे नंबर 1 पे आता है पूर्णिया, दूसरा पर अररिया, चौथा पे कटिहार। दलहन के उत्पादन में सबसे 1 पे पटना, औरंगाबाद और दरभंगा आता है दलहन में। गन्ना के उत्पादन के शीर्ष 3 जिला तो सबसे पहले आता है पश्चिम चंपारण, उसका बाद पूर्वी चंपारण, उसके बाद गोपालगंज। केला का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो मधुबनी में, उसका बाद वैशाली में, उसके बाद मुजफ्फरपुर में। अमरूद का सर्वाधिक उत्पादन नालंदा, मुजफ्फरपुर, रोहतास। आम का उत्पादन सबसे अधिक दरभंगा, पूर्वी चंपारण, वैशाली। आलू का सर्वाधिक पटना, नालंदा, समस्त, यानी पहले स्थान पर ये, दूसरे पर ये और ये तीसरे पर। ठीक है। मछली का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ था? मधुबनी में, दूसरे नंबर पर दरभंगा और तीसरे नंबर पे पूर्वी चंपारण। जूट का सर्वाधिक उत्पादन पूर्णिया में, दूसरे पर सुपौल है और तीसरे पर अररिया है। तो ये था कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं बिहार जीके से, और ये था आपका बिहार सरकार द्वारा घोषित दिवस, और ये था आपका GI टैग। तो ये क्लासेस को यहीं पे विराम देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।